अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक नए हफ्ते में मसाला मॉर्निंग्स पे आपको खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आप लोग ने क्या क्या पकाया, नया नया क्या क्या घर वालों को खिलाया। यू मस्ट कॉल एंड लेट मी नो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा फिर इनिशिएटिव होता है कि हाँ आप लोगों ने ये पकाया और ये अच्छा बना बुरा बना। एक बात आपसे कहूँ, सिर्फ तारीफ़ों के लिए मत फ़ोन किया करें। आपको अगर मेरी कोई बात या कोई डिश या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उसमें कोई गड़बड़ हुई है या कुछ हुआ है, तो यू मस्ट कॉल एंड लेट मी नो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई ये मेरी गलती है। आप लोग सिर्फ तारीफ़ों के लिए फ़ोन करते हैं तो आई डोंट माइंड कि आप फ़ोन करें, कॉल करें, सही बात बताएं कि भाई आपने ये सिखाया था, ये हमसे तो अच्छा नहीं बना। बिल्कुल आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नया हफ्ता नया मेन्यू। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट किस्म के शाही टुकड़े, बटर स्कॉच शाही टुकड़े। इसके 2-3 स्टेप्स हैं, कोई मसला नहीं है, आराम से करेंगे। और दूसरी रेसिपी हमारी है जिंजर बीफ कढ़ाई, ठीक है। गोश्त में बीफ चूँकि था तो मैं बॉईल करके लाई हूँ। वैसा भी जहाँ पे भी हम ढाबों पे जाएं या हम रेस्टोरेंट्स में जाएं या लाहौर में इतने सारी जो आप लोग कढ़ाइयाँ खाते हैं, वो लोग सब पहले से गोश्त को बॉईल करके रखते हैं ताकि बहुत आसानी से वो चीज़ आपके सामने पेश कर दी जाए। अगर गोश्त गलाने के लिए उस वक्त बैठेंगे तो फिर तो घंटा लग जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग मटन आपके सामने गलाते हैं प्रेशर कुकर में, तो आप अगर करना चाहें तो आप बीफ के साथ भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे पहले बटर स्कॉच शाही टुकड़े के लिए मुझे 3 स्टेप्स करने हैं। एक तो मुझे प्रलाइन बनाना है, जो कि जिसे क्रंच भी कहते हैं, ठीक है। प्रलाइन बनाएंगे हम बादाम आधा कप और चीनी के साथ। एक स्टेप हो जाएगा, मैं आपके सामने बनाऊंगी। दूसरा स्टेप बनेगा बटर स्कॉच सॉस। बाज़ार में मिलती है कैरामल सॉस, लेकिन मैं आपको घर का तरीका बता दूंगी बटर स्कॉच सॉस का, ताकि आप अपनी डायरीज़ में लिख के रख लें। और जब भी आपको, बाहर की चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, दे आर सो एक्सपेंसिव कि बहुत सारे लोगों की तो आउट ऑफ रीच है। हालांकि आप एक बॉटल ख़रीदें तो बहुत चलती है, लेकिन जब घर में बन सकती है तो घर में बनाएं आराम से, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैं बनाऊंगी बटर स्कॉच सॉस, फिर इसकी फिलिंग बनेगी, ठीक है। और फिर इसका एक दूध का मिक्सचर बनेगा जो कि मैं चढ़ा चुकी हूँ। वो क्या होगा, वो मैंने लिया है 3 कप दूध। गौर से सुनिए, 3 कप दूध लिया है, उसमें मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क डाला है। शुगर टू टेस्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है, बिल्कुल भी नहीं, 1 टेबल स्पून भी नहीं डाली है, ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें होल ड्राइड मिल्क, क्वार्टर कप होल ड्राइड मिल्क, पाउडर मिल्क नहीं है, ठीक है। क्या है, खोया, ठीक है। खोया हमने इसमें डाला है क्वार्टर कप, या आप समझ लो मैंने 1 पाव खोया इस पूरे डिश में इस्तेमाल करना है, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा खोया उसमें डाल दिया है। और फिर अभी जो हम बटर स्कॉच सॉस बनाएंगे वो हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो अब मैं चलती हूँ अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो, बटर स्कॉच शाही टुकड़े। ब्रेड स्लाइसेस आपको चाहिए 6 ले लीजिए, मैंने 6 ली थी ब्रेड स्लाइसेस। उसको स्क्वायर पीसेस में काट के और मैंने पायरेक्स की डिश में सजा दिया है, स्प्रेड कर दिया है उसको, ठीक है। घी में फ्राई किया था। तो हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने काउंटर पे और स्टार्ट करते हैं आज का शो। मैंने हल्का कर दिया था कि कहीं गिर ना जाए।
ये हमारा दूध का मिक्सचर है जो पक रहा है। एक दफ़ा बता रही हूँ क्या है इसमें। 3 कप दूध, फ्रेश मिल्क ले लो, टेट्रा पैक ले लो, अप टू यू। उसके बाद इसमें मैंने डाला है आधा कप या आधा टिन 420 ml का कंडेंस मिल्क। ठीक, वो डाला। उसको हमने उसके साथ मैंने शामिल किया है खोया, यहाँ रखा है। ठीक है, तो मैंने ऐसा 1 पीस डाला था खोए का, वो डाल दिया। और जो अब बटर स्कॉच सॉस मैं बनाने जा रही हूँ, जब वो तैयार हो जाएगी तो उसमें से थोड़ी सी इसमें जाएगी। ठीक है, इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ आई कम टू बटर स्कॉच सॉस। अब कितना अच्छा, बटर स्कॉच सॉस के लिए आई नीड बटर, 2 ounces, ये रेसिपी प्लीज़ लिख लीजिए। उसके बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी ब्राउन शुगर 2 ounce, दैट इज़ 4 tablespoons। थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे, टेट्रा पैक की हाफ पैकेट या हाफ कप। देखें ब्राउन कलर आ गया ना। हाफ कप क्रीम, टू tablespoons milk, कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप मिलता है आपको हर बड़ी सुपरमार्केट पे, अगर नहीं मिले, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इफ़ यू कैन नॉट बाय दिस कॉर्न सिरप, देन सब्स्टिट्यूट दिस विद हनी। आप अगर नहीं ले सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, महंगा है ये, तो आप 1 tablespoon या 2 tablespoon इसमें हनी डाल। ये तो मेरा तो कॉर्न सिरप है, ये देखो। ठीक है, और इसमें मैं 2 चीज़ और डाल रही हूँ और इसको मज़ीद पका रही हूँ और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ये देखें, बटर स्कॉच एसेंस few drops, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत। वनीला एसेंस few drops। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बटर स्कॉच शाही टुकड़ा, प्रोलेन के लिए अज्जा, कटे बादाम आधा कप, चीनी कैरमलाइज 3/4 कप, बटर स्कॉच सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 2 आउंस, ब्राउन शुगर 2 आउंस, क्रीम आधा कप, दूध 2 खाने के चमचे, कॉर्न सिरप 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस चंद कतरे, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे, फिलिंग के लिए अज्जा, क्रीम 1 कप, रबड़ी आधा कप, क्रश्ड कलाकंद 1/4 कप, चॉप्ड आमंड प्रोलेन हस्बे ज़रूरत, मिल्क मिक्सचर के लिए अज्जा, दूध 3 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, चीनी हस्बे जायका, खोया 1/4 कप, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, असम्बल के लिए ब्रेड क्यूब्स फ्राइड हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, खुश आमदीद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग में आज हम बना रहे हैं आपके लिए बटर स्कॉच शाही टुकड़े और बीफ जिंजर कढ़ाई। ओके, अब ये हमने दूध, कंडेंस मिल्क,
खोया, इसको पकाया है। बस अब इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इसको और गाढ़ा करूं। थोड़ा सा तो हो गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरी बटर स्कॉच सॉस बन गई है, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ प्रेलाइन। प्रेलाइन बनाने के लिए मुझे चाहिए 3/4 कप चीनी। बिल्कुल छेड़ना नहीं है इसको, आपको डोंट टच इट। मेल्ट होएगी साइड से, हल्के हल्के बीच से। फिर मैं इसमें आधा कप चॉप्ड आलमंड्स डालूंगी। कुछ चेंज चाहिए होता है ना सबको, घर में दावतों में इसमें उसमें चेंज चाहिए होता है। शाही टुकड़े हर कोई बना लेता है, तो चलें इसमें आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपने इसमें बटर स्कॉच शाही टुकड़े डाल दिए। आजकल मैंगो का सीज़न है, बटर स्कॉच के साथ मैंगो भी बहुत अच्छा लगता है। आप बेकिंग के टाइम पे नहीं, जब ये निकालेंगे, जब ऊपर से हम थोड़ी सी बटर स्कॉच सॉस ड्रिज़ल करेंगे, तो आप मैंगो की क्यूब्स काट के डाल सकते हैं, तो वो मैंगो बटर स्कॉच शाही टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है। देखें यहाँ से मेल्ट हो रही है। अच्छा, ये मैंने बंद कर दिया है। अब मुझे, जब तक ये चीनी मेल्ट हो रही है, मुझे बनानी है फिलिंग। अच्छा, फिलिंग के लिए मुझे चाहिए रबड़ी। घर में बना लें या बाज़ार से ले लें, मैंने मिठाई वाले से लिए। रबड़ी मेरे पास है हाफ कप। इसमें मैं डालूंगी कलाकंद हाफ कप, और इसमें हम डालेंगे क्रीम। मैंने इसलिए सामने बनाया कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको ये क्रंच बनाना नहीं आता हो। शुगर मेल्ट हो गई, बादाम डाल दें क्रश्ड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। और वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग आपा। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आप आज शुरू में बिगनिंग में आपने ये शो पे कहा था कि मुझे मेरी गलती भी बताया करें। बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, तो आप फिर वो मुझे भी पता है कि आप कभी वो उस चीज़ को बुरा नहीं समझते और आप उस चीज़ को जो है मतलब उसको आगे लेके चलते हैं कि उसको मैंने एक्सक्लूड कैसे करना है। आप आज 15 साल हो गया आपका शो देखते हुए ना, तो आपने हमेशा एक चीज़ गलत बताती हैं। बोले बोले। आप सर्विंग हमेशा गलत बताती हैं। मतलब आप कहती हैं ये 4 लोग खा लेंगे, आप यकीन करें वो चीज़ अकेले ही मैं खा लूँ आधा किलो। वो इतनी मजे की होती है। अब जब आप मुझे बता रही होती है सर्विंग का, तो मैं हंस रहा होता यहाँ बैठ के। मैं कहता हूँ पापा ये कैसे आप कह सकती है 4 लोग खा, ये तो अकेला मैं खा जाऊंगा। अब इसमें तो मुझे मेरा कसूर नहीं है, मुझे तो आपकी एपेटाइट का तो नहीं पता ना। नहीं, ये आप मतलब ये एक वाहिद ही ये चीज़ है जो मुझे मतलब शुरू से लेकर आज तक जो है ना ये ऑड लगती है जब भी आप बताते हो, और मैं यहाँ बहुत हंसता हूँ बैठ के। एनीवे ये गलती नहीं है, ये मतलब आपकी रेसिपी का इतना अच्छा होना है कि मतलब वो अगर एक इंसान चाहे तो आधा किलो की चीज़ वो खा लेता है। ये मैं खुद अपने साल हूँ उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला भी जो है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपके जो ये काम है
इसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आपको बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ाए। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा देखें, इस सॉस में मैंने बटर स्कॉच सॉस भी मिला दी 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, फिलिंग मेरी तैयार है, क्रंच मेरा प्रिलाइन हो गया है। जैसे ही सेट होगा हम उसको बारीक बारीक चूरा करेंगे ताकि हम उसको ऊपर से डालेंगे सर्विंग के लिए। अब इसमें मुझे क्रीम मिलानी है। थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन फिर आप देखो ना, चीज़ भी तो डिफरेंट बनती है। एक कप क्रीम, ठीक है। इसको आप मिक्स कर दीजिए। अब हम आ रहे हैं असेंबलिंग की तरफ। ठीक है बेटा, ज़रूर। ब्रेक आ गई है जी, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ब्रेक से आइए, मैं प्रॉमिस कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। आप आ जाएं, फिर आपके सामने असेंबल करके ओवन में डालते हैं। बटर स्कॉच शाही टुकड़ा, प्रॉलेन के लिए अज्जा, कटे बादाम आधा कप, चीनी कैरमलाइज 3/4 कप, बटर स्कॉच सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 2 आउंस, ब्राउन शुगर 2 आउंस, क्रीम आधा कप, दूध 2 खाने के चमचे, कॉर्न सिरप 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस चंद कतरे, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे, फिलिंग के लिए अज्जा, क्रीम 1 कप, रबड़ी आधा कप, क्रश्ड कलाकंद 1/4 कप, चॉप्ड आमंड प्रॉलेन हस्बे ज़रूरत, मिल्क मिक्सचर के लिए अज्जा, दूध 3 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, चीनी हस्बे जायका, खोया 1/4 कप, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, असम्बल के लिए ब्रेड क्यूब्स फ्राइड हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा फिलाइन निकल आएगा। इसको आपको जिस प्लेट पे या किसी पतीली के ढक्कन पे बहुत मामूली 1 से 2 ड्रॉप तेल डाल के ग्रीस करिएगा तो ये निकलेगा, वरना ये फंस जाएगा। है सही है। अब इसमें हम ज़रा सा बारीक होना चाहिए। बहरहाल मेरे पास अभी यहाँ बेलन नहीं है और मज़े का लगेगा, बल्कि ये थोड़ा मोटा मोटा। ये हम ऊपर के लिए रख रहे हैं। ये क्या है? फिलिंग, क्रीम, रबड़ी, खोया और चॉप्ड प्रिलाइन। इस पे अभी हम दूध डालेंगे तो वो खुद ही मिक्स हो जाएगा, डोंट वरी।
इतने मज़े के होते हैं ये। थोड़ा सा आपको चेंज दे रही हूँ, वेरिएशन दे रही हूँ। अगर आपको बटर स्कॉच से नहीं बनाना है तो आप इसको लोटस स्प्रेड से बना सकते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया ना, बिकॉज मैंने बटर स्कॉच सॉस डाल दी है। अब इसको हम बेक करेंगे। जिसके पास अवन नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस तरह आप अवन में चूल्हे पे बेकिंग करते हैं केक वगैरह, इसको बड़ी पतीली लीजिए, उसमें स्टैंड रखें, इसको स्टैंड के ऊपर रखें और बस इतनी देर बेक करें कि वो ड्राई हो जाए दूध। ठीक है, अब इसको मैं डाल रही हूँ अवन में बेक होने के लिए फॉर 15 to 20 मिनट्स, जब तक के दूध ड्राई हो जाए। फिर हम इसको निकालेंगे और इसका जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि इसमें हम डालेंगे, ड्रिज़ल करेंगे बटर स्कॉच सॉस और क्रंच को कूट के पूरा भर देंगे क्रंच से। आप सोचो कितने मज़े का होगा। ठीक है, और हम आ जाते हैं अपनी आज की सेकंड रेसिपी पे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। ओके, जिंजर बीफ कढ़ाई मेरे पास यहाँ पे 750 ग्राम्स बीफ है। बीफ को मैंने बॉईल किया है। हरी मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून, मैंने 6 हरी मिर्च ली थी, 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, पानी 1 कप लिखा हुआ है लेकिन मैंने 3 कप पानी डाला था बिकॉज़ मैंने विदाउट प्रेशर कुकर किया था। अगर आप प्रेशर कुकर में करेंगे तो आप बेशक 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे। ऑयल, क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इसमें हम जैसे ही तेल गरम होगा टमाटर डाल देंगे, 4 बड़े टमाटर चॉपर राइस किए हुए। चॉपर राइस किए हुए टमाटर डाल दिए हमने। और जिंजर कढ़ाई है तो इसमें आपको जिंजर स्लाइस डालनी है, थोड़ी मैं ऊपर के लिए बचा रही हूँ। अब इसमें जाएंगे सीजनिंग्स में जाएगा इसमें नमक 1 टीस्पून हम डाल चुके हैं बॉइलिंग के वक्त, आधा अभी और डालूंगी। ठीक है, फिर मैं डालूंगी ब्लैक पेपर क्रश्ड 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर, क्या होता है जिंजर पाउडर? सौंठ, ब्लैक पेपर क्रश्ड
जिंजर पाउडर, सौंठ, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं है। हाफ टी स्पून सॉल्ट, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून हीट, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून हीट, खुशबू आ रही है। बीफ, बॉइल्ड बीफ, अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 से 3/4 कप वाटर और इसको हम कवर करेंगे और छोड़ देंगे मज़ीद जो थोड़ी बहुत इसमें कसर है उसके लिए, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह ये टेंडर हो जाए। ठीक है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, और लेमन काट के ऊपर टॉपिंग के लिए। ठीक है जी, परेशान नहीं हो, ब्रेक आ गई है, मैं वापस आके आपको इसका रिकैप करती हूँ। जिंजर बीफ कढ़ाई, अज्जा, अंडरकट चौकोर टुकड़े आधा किलो, हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पानी बीफ उबालने के लिए 1 कप, कढ़ाई के लिए अज्जा, तेल 1/4 कप, बड़े टमाटर चॉपर में पीसे 4 अदद, बड़ी हरी मिर्च 3 अदद, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, सौंठ आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, अदरक जूलियन टॉपिंग के लिए, लेमन स्लाइसेस टॉपिंग के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मैंने अपने शाही टुकड़े निकाल लिए हैं अवन से। अब इसमें मैं थोड़ी सी सॉस को पतला करना चाह रही हूँ, बहुत थिक है ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको पतला करूँगी। ये देखें फ्रेलाइन, इसको आप बॉटल भरें, उस पर फ्रेलाइन या क्रंच लिखें, फ्रीज कर दें। फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र, वैसे फ्रिज में चिपचिप हो जाती है, चिपकने लगती है, फ्रीज़र में ये ऐसे ही रहेगी।
मैंने चीनी क्यों नहीं डाली थी, इसीलिए नहीं डाली थी कि ये सब कुछ मीठा है। चीनी डालती तो फिर कोई खा भी नहीं सकता। डन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो बच गया इसको आप डब्बे में भरें, उस पर आप लिख दें फ्रलाइन या क्रंच और फ्रीज़र में डाल दें। अच्छा जी, कढ़ाई भी हमारी बस होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। चूल्हा बंद। हरा धनिया, हरी मिर्चें, गरम गरम नान बनाएं, गार्लिक नान बनाएं। क्या खुशबू आ रही है। अब मुझे डर लग रहा है सर्विंग्स बताने को। अच्छा, मेरे ख्याल से इसकी सर्विंग आराम से 8 लोग खा सकते हैं। नॉर्मल 8 लोग खा सकते हैं, फारूक जैसे शायद 2 खा लें। और ये जो है हमारी कढ़ाई, ये फारूक जैसा 1 बंदा खाएगा, वरना 4 खा लेंगे, 3 से 4। ये देखें जिंजर कढ़ाई, जिंजर जाएगी ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त आ चुका है रिकैप का। चल के देखिए आज की दोनों रेसिपीज़ का रिकैप। मेरे समझाने में अगर कोई गलती रह गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो बीच में, तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं। रात 12 बजे रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं। कल सुबह 6 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त देख सकते हैं। चलते हैं रिकैप की तरफ। जिंजर बीफ कढ़ाई। अज्जा: अंडरकट चौकोर टुकड़े आधा किलो, हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पानी बीफ उबालने के लिए 1 कप, कढ़ाई के लिए अज्जा, तेल 1/4 कप, बड़े टमाटर चॉपर में पीसे 4 अदद, बड़ी हरी मिर्च 3 अदद, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, सौंठ आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, अदरक जूलियन टॉपिंग के लिए, लेमन स्लाइसेस टॉपिंग के लिए। तरकीब: बीफ को हरी मिर्च के पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट और नमक के साथ मैरिनेट करें। प्रेशर कुकर मैरिनेशन समेत बीफ और पानी डालकर गला लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके पिसे टमाटर और अदरक फ्राई करें। अब इसमें उबला बीफ डालकर तेज आंच पर पकाएं। फिर इसमें सौंठ, भुना पिसा जीरा, कुटी काले मिर्च, बड़ी हरी मिर्च, नमक और भुना पिसा धनिया शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। आखिर में अदरक जूलियन और लेमन स्लाइसेस ऊपर डालकर नान के साथ सर्व कर दें। बटर स्कॉच शाही टुकड़ा। प्रोलेन के लिए अज्जा: कटे बादाम आधा कप, चीनी कैरमलाइज 3/4 कप, बटर स्कॉच सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 2 आउंस, ब्राउन शुगर 2 आउंस, क्रीम आधा कप, दूध 2 खाने के चमचे, कॉर्न सिरप 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस चंद कतरे, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे, फिलिंग के लिए अज्जा, क्रीम 1 कप, रबड़ी आधा कप, क्रश्ड कलाकंद 1/4 कप, चॉप्ड आमंड प्रोलेन हस्बे ज़रूरत, मिल्क मिक्सचर के लिए अज्जा, दूध 3 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, चीनी हस्बे जायका, खोया 1/4 कप, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, असम्बल के लिए। ब्रेड क्यूब्स फ्राइड हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्रेड को चौकोर काटकर गोल्डन फ्राई कर लें। बटर स्कॉच सॉस बनाने के लिए मक्खन, ब्राउन शुगर, क्रीम, दूध, कॉर्न सिरप, वनीला एसेंस और बटर स्कॉच एसेंस एक पैन में गाढ़ा और क्रीमी होने तक पकाएं।
प्याले में क्रीम, रबड़ी, कलाकंद और बादाम वाली प्रॉलेन के टुकड़े मिलाएं। अलग प्याले में दूध, कंडेंस मिल्क, चीनी, खोया और बटर स्कॉच सॉस मिलाएं। तली हुई ब्रेड पर फिलिंग की तह लगाकर ओवन प्रूफ डिश में रखें। अब मिल्क शामिल कर दें। आखिर में बटर स्कॉच सॉस छिड़कें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करें। मिक्सचर के अज्जा डाल दें। उसके बाद बटर स्कॉच सॉस डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक कर लें। फिर ऊपर थोड़ी क्रीम और बटर स्कॉच डालें। सर्व करने से पहले प्रॉलेन ऊपर छिड़क दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, एक बात मुझे वो याद आ गई रेसिपी देख के। आपकी जिंजर बीफ कढ़ाई में लिखा है अंडरकट। अगर अंडरकट हो तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन मैंने अंडरकट नहीं यूज़ किया है। मैंने बीफ यूज़ किया है, बीफ मतलब बड़े का गोश्त, उसमें अंडरकट नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, नमक और 3 कप पानी डाल के उसको बॉईल कर लिया। जब हमारा गोश्त गल गया तो मैंने 1/4 कप से थोड़ा तेल ज़्यादा लिया कढ़ाई में। उसमें मैंने 4 टमाटर ब्लेंड किए हुए डाल दिए, थोड़ा उसको भूना। साथ में मैंने उसमें शामिल कर दिया अदरक लंबाई में कटी हुई और बीफ डाल दिया उबला हुआ। फिर उसके बाद हमने सारे मसाले डाले, आधा चाय का चम्मच नमक और काली मिर्चें मोटी मोटी कुटी हुई 1 टीस्पून, सौंठ का पाउडर, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। ये सब डाल के आधा कप पानी डाल के मज़ीद छोड़ दिया ताकि वो अच्छी तरह मसाले में कोट हो जाए। फिर जब वो हो गया तो ऊपर से हरा धनिया, जिंजर की स्लाइसेस, हरी मिर्चें और लेमन से डेकोरेट। गरम गरम नान मंगाइए तंदूर का एंड एंजॉय। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह इट्स टाइम टू वाइंड अप माय शो। ज़िंदगी बखैर। कल आपसे शेफ़ वकार के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.